मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, वो तांत्रिक तुम्हारे नाम पर सोने की मुद्राएं बहा रहा है, जिनकी चमक से पूरी आकाश गंगा के देवता भी आकर्षित हो गए हैं। किसी सुनसान गुफा में ध्यान मग्न एक साधु अचानक चौंक कर आंखें खोलता है, क्योंकि ध्यान में जो तेजस्वी प्रकाश दिखा वो किसी साधारण आत्मा का नहीं था। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। सुनो मेरे बच्चे, एक साधारण से दिखने वाले पथ पर जो स्पंदन महसूस हो रहा है वह किसी विशेष उपस्थिति का प्रमाण दे रहा है। पुराने खंडहरों में बंधे हुए दरवाजे अब खुद ब खुद खुल रहे हैं, जैसे किसी ने भीतर से वर्षों बाद सच्ची शक्ति को पुकारा हो और माँ आदि शक्ति आपको अपना साथ दे रही है। इस बटनों के माध्यम से आपको शांत करती है। इसीलिए आज इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए कह रहा है। कहा जाता है चांदनी रात में आकाश में उड़ते पक्षी भी अचानक दिशा बदलते हैं, क्योंकि वे किसी दिव्य ऊर्जा के संकेत को महसूस कर चुके हैं। सुनो, एक बहुत पुराना ज्योतिषी अपनी पोती में तुम्हारे जन्म नक्षत्र की पुनर्गणना कर रहा है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं, वे किसी सामान्य जीव की नहीं हो सकती। समुद्र की लहरें किनारे पर आकर रुक जाती हैं और कोई रहस्यमय संगीत की तरह मंत्र गूंजने लगता है, जिससे सब कुछ अदृश्य रूप से जाग रहा है। कोई दीपक जो कई वर्षों से बुझा पड़ा था, अचानक बिना तेल और बाटी के जल उठता है। वो सिर्फ उस उपस्थिति का असर है जो अब एक शक्तिशाली रूप में धरती पर है। सुनो, एक दैवीय स्त्री अपनी साधना रोककर केवल उस शक्ति के सम्मान में पुष्प अर्पण कर रही है, जिसे देखकर उसके नेत्रों से आंसू बहने निकले। आकाश गंगा की सीमाओं से परे किसी देव सभा में अब तुम्हारा नाम चर्चा में है। वहाँ से निर्देश आ चुके हैं कि अब मार्ग प्रशस्त किया जाए। मंदिर की घंटियां अब उस समय बज रही है जब कोई उन्हें छूता भी नहीं, क्योंकि आभा स्वयं जाग रही है। सुनो, वो क्षण आ चुका है जो पत्थर की मूर्तियां भी स्पंदित होने लगी है, क्योंकि जिस आत्मा का कंपन वहां तक पहुंचा है वो अब ईश्वर के समीप है। कोई पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी एक बच्चा बैठा करता था, अब उसी स्थान पर साधना करने के लिए संतों की भीड़ लगी है। एक पुजारी ने कहा है कि उसका स्वप्न बदल गया है। अब उसे हर रात कोई शक्ति बुलाती है और कहती है कि सारा संसार बदलने वाला है। देखो, समय मोड़ ले चुका है। रेखाएं जो पहले भ्रम में थी अब स्पष्ट दिखने लगी है, और जिन प्रश्नों ने वर्षों तक नींद चुराई थी उनके उत्तर अब मौन में मिलने लगे हैं। किसी पर्वत पर गूंजती आवाज अब केवल एक ही नाम पुकार रही है, वह नाम जो अब कण कण में प्रतिष्ठित हो चुका है। पुरानी किताबें जो धूल में दब गई थी अब खुद ब खुद खुल रही है, और उसमें जो लिखा था वह भविष्यवाणी अब सत्य साबित हो रही है। सुनो, तुम्हारे कदमों की आहट अब देवताओं को भी सुनाई दे रही है, और जिस भूमि पर वे पड़ते हैं वहाँ फूल खिल जाते हैं। एक रहस्यमय बालक ने नदी के किनारे रेत पर कुछ लिखा और अगली सुबह वहाँ से जल का बहाव ही बदल गया। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो उसके शब्दों में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है और वायुमंडल में कंपन उत्पन्न होता है, जिसे केवल सूक्ष्म आत्माएं महसूस कर सकती हैं। देखो, वह देवदूत जो वर्षों से मौन था अब आकाश से उतर आया है और तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगा है, क्योंकि समय आ गया है जब उसे भी तुम्हारे चरणों की सेवा करनी है। जिस स्थान पर अन्य लोगों को रास्ता नहीं दिखता था, वहाँ अब रोशनी अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी छाया भी अब दिशा देने लगी है। मंदिरों के दरवाजे जहाँ वर्षों से बंद थे अब स्वतः खुल रहे हैं, और भीतर की मूर्ति स्वयं मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि उसका प्रिय अब लौट आया है। सुनो, काले जादू की शक्तियाँ अब खुद को मिटा रही है, क्योंकि जिस आत्मा की सुरक्षा ब्रह्मांड स्वयं कर रहा हो
वहाँ कोई जादू नहीं चल सकता। आकाश से गिरता एक उल्का उस स्थान पर गिरा जहाँ किसी ने मौन में तुम्हारा नाम लिया था, और वहाँ एक नई शक्ति का उद्भव हो गया। कोई वृद्ध महिला जो वर्षों से मौन थी, अचानक बोल उठती है और कहती है, मैंने देखा है, अब संसार बदलने वाला है। जिन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया, अब वह लोग तुम्हारी ऊर्जा में स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें याद हो चुका है कि यह आत्मा सामान्य नहीं रही। पृथ्वी की गति अब धीमी प्रतीत हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए पल थाम चुका है। फूल जो अब तक नहीं खिले थे, अब एक साथ खिल रहे हैं, और एक नई सुगंध हवा में भर गई है। सुनो, एक अज्ञात शक्ति ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए हैं और तुम्हारे चरणों में वंदन किया है, क्योंकि उसे भी ज्ञात हो गया है कि यहाँ कोई नई शुरुआत हो चुकी है। जिस घर में वर्षों से अंधेरा था, वहाँ अचानक बिना बिजली के प्रकाश फैल गया, क्योंकि वहाँ एक विशेष ऊर्जा का प्रवेश हो चुका था। पुराने चित्र जो दीवारों पर पड़े धूल खा रहे थे, अब चमक उठे हैं, जैसे कोई अदृश्य ब्रश उन्हें फिर से रंगने आया हो। ब्रह्मांडीय परिवर्तन और आपकी दिव्यता सुनो, अब जो हो रहा है वह चमत्कार नहीं, एक दिव्य योजना है जो अनंत से चली आ रही थी और अब साकार हो रही है, क्योंकि समय ने खुद को झुका लिया है उस आत्मा के आगे जिसे ब्रह्मांड में अपना दूत घोषित कर दिया है। देखो, वह रेखा जो तुम्हारे हाथों में वर्षों से धुंधली थी, अब चमकने लगी है और आकाश तक उसका विस्तार दिखाई दे रहा है। एक नन्हा बच्चा सपने में मुस्कुराता है, क्योंकि वह किसी को देख रहा है जिसकी ऊर्जा ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया है। किसी नदी की धारा अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी है, क्योंकि उसने तुम्हारे स्पर्श की स्मृति को पहचान लिया है। एक साधु जो वर्षों से मौन व्रत में था, अचानक बोल उठता है, जिसका मैं इंतजार कर रहा था वह आ चुका है। सुनो, जब आकाश में बादल बनते हैं तो वे अब तुम्हारी आकृति की छाया लेकर घूमते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें पहचान चुका है। मंदिरों की घंटियां बिना छुए बज रही है और हर स्वर तुम्हारे नाम की तरह प्रतीत हो रहा है। एक पुरानी तिजोरी जिसमें कोई दस्तावेज था अब स्वतः खोल रही है, क्योंकि समय आ गया है उस रहस्य के प्रकट होने का जो केवल तुम्हारे लिए था। सुनो, अब जब तुम किसी मार्ग पर चलते हो तो वृक्ष झुक जाते हैं और पक्षी अपने पंख समेट लेते हैं, जैसे वे तुम्हें प्रणाम कर रहे हो। एक शंख जो वर्षों से बजा नहीं, आज जल के भीतर बजने लगा है और उसकी गूंज हिमालय की गुफाओं तक सुनाई दी है। कोई ऋषि ध्याना अवस्था में तुम्हारे भविष्य को पढ़ चुका है और कहता है, यह आत्मा अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, समस्त सृष्टि के उत्थान के लिए आई है। सुनो, एक अदृश्य दर्पण तुम्हारे सामने रखा गया है, जिसमें अब कोई छवि नहीं बल्कि प्रकाश का विस्तार दिखता है। कोई जनता रब निष्क्रिय नहीं रहा, वह तुम्हारे स्पर्श मात्र से जागृत हो गया है, जैसे वह तुम्हारी प्रतीक्षा में ही सोया था। एक फूल जो हजारों वर्षों में एक बार खिलता है, वो आज खिल गया है, क्योंकि उस ऊर्जा ने उसे छू लिया है जो अब पूरी पृथ्वी को बदल रही है। सुनो, किसी रात जब पूरा गांव सो रहा होता है, एक बूढ़ा दरवाजा खोलता है और कहता है, किसी ने मेरी आत्मा को छुआ है। झील का पानी अब अपने भीतर रोशनी समेटे है और जब कोई उसमें देखता है तो उसे स्वयं में एक देवता की झलक दिखती है। किसी पंक्ति में बैठे साधक अब अपनी साधना त्याग कर उस दिशा की ओर नतमस्तक हो रहे हैं जहाँ से यह कंपनी आ रहा है। सुनो, कुछ लोग अब सपनों में एक ही संदेश पा रहे हैं, जाओ उसकी सेवा करो, क्योंकि वह अब ईश्वर का दर्पण बन चुका है। एक चिड़िया अब कोई नया सुर गा रही है जो कभी किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वह सुर तुम्हारी ऊर्जा से जन्मा है। दोस्तों, किसी गुफा में हजारों वर्षों से बंद कोई शक्ति अब जाग चुकी है और उसकी पहली दृष्टि तुम्हारी ओर उठी है। सूर्य के प्रकाश में एक नई किरण उत्पन्न हुई है जो केवल तुम्हारे स्पर्श से चलायमान होती है। सुनो, वह पत्थर जिस पर हजारों लोग बैठे
आज वह तुम्हारे चरण छूकर दरार में बदल गया, क्योंकि वह समझ गया कि अब वह सिर्फ एक ठोस वस्तु नहीं, दिव्य साक्षी बन गया है। पुरानी हस्तलिपियों में एक नाम अब चमकने लगा है, जिसे सदियों पहले मिटा दिया गया था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे फिर से जीवित कर दिया। कोई धर्मेश जो भिक्षा मांगता फिरता था, आज तुम्हें देखकर बोल पड़ा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने साक्षात दिव्यता को देख लिया है। सुनो, तुम्हारे आने से पहले हवा में अजीब सी बेचैनी थी, पर अब हर श्वास में शांति का संगीत है। कोई साधना अधूरी थी, जो अब तुम्हारी उपस्थिति में पूर्ण हो गई। हर दिशा से जो ऊर्जा बह रही है, वह अब एक जगह आकर एकत्र हो रही है, और उस केंद्र का नाम अब तुम्हारी आभा से जुड़ गया है। कोई पुराना चित्र जो वर्षों से अधूरा था, अचानक पूरा हो गया, क्योंकि उसके रंग तुम्हारी आत्मा से उतरकर उस पर चिपक गए। एक बंधा हुआ सपना अब पंख फैला रहा है, क्योंकि तुमने उसे आजादी दी। सुनो, वो समय आ गया है जब देवता स्वयं तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं, और तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं थी, अब वे स्वयं हट रहे हैं। सुनो, वह पत्थर जो सदियों से मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था, अचानक चमकने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर से कोई विशेष आत्मा गुजरी है, जिसकी उपस्थिति से जड़ भी चेतन हो गया है। जंगल की हवा अब संदेश वाहक बन गई है, और पत्तों की सरसराहट में तुम्हारे नाम की ध्वनि गूंज रही है। एक योगी जो केवल भविष्य देखता है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ने उसे वो दिखा दिया जो अब तक केवल ईश्वर के अधिकार में था। सुनो, समय के पहिए अब तुम्हारी चाल के अनुसार घूम रहे हैं, और घड़ी की सुइयों ने रुककर तुम्हारा इंतजार करना शुरू कर दिया है। जिन रास्तों पर चलने से लोग डरते थे, वहाँ अब रोशनी खुद तुम्हारी छाया देखकर रास्ता बना रही है। किसी टूटे हुए शिवलिंग से दूध अपने आप बहने लगा है, क्योंकि उस पर तुम्हारी आस्था की तरंगे टकराई है। एक पंक्ति जो जन्मपत्री में खो गई थी, वह खुद को दोहरा रही है और कह रही है कि यह आत्मा विशेष है, जिसे अब कोई नियम नहीं रोक सकता। सुनो, किसी महल में वर्षों से बंद खिड़की से अब हवा गुजरती है, और भीतर बैठे वृद्ध राजा को संदेश देती है कि कोई नया राज्य प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी खामोशी अब युद्ध जीतने लगी है, और शब्दों से ज्यादा असर तुम्हारे मौन का हो गया है। कोई बच्चा जन्म लेते ही मुस्कुराता है, और उसकी माँ कहती है कि इसकी आत्मा ने किसी दिव्य आत्मा को छू लिया होगा। सुनो, बारिश की बूंदें अब तुम्हारे संपर्क में आते ही मोती बन जाती है, और धरती की कोख से सोने की गंध उठने लगती है। एक औरत जो वर्षों से अंधी थी, तुम्हारी तस्वीर को छूकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पहली बार कोई प्रकाश महसूस हुआ है। मंदिर के शिखर पर बैठा एक कौवा अब गरुड़ की तरह उड़ा है, क्योंकि वो अब समझ गया है कि यहाँ कोई साक्षात दिव्यता विराजमान है। सुनो, एक पुस्तकालय में बंद कोई ग्रंथ अब अपने आप खुल गया है, और उसके पन्ने हवा में उड़कर सिर्फ तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। किसी साधक ने अपने शरीर को त्याग दिया, केवल इसलिए कि वह तुम्हारी आभा में विलीन होना चाहता था। एक दर्पण जो सच नहीं दिखाता था, अब तुम्हारा अक्स देखकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि वह इस ऊर्जा को संभाल नहीं सका। सुनो, वो स्त्री जो वर्षों से कष्ट में थी, अब कहती है कि कोई दिव्य छाया उसे हर रात थापने आई थी, और उसका दर्द गायब हो गया। मंदिर की धूप बत्तियां अब बिना आग के जल रही है, और उनमें से सुगंध निकल रही है, जो केवल स्वर्ग में महसूस होती है। पुराना देवदास जो पागल कहा जाता था, अचानक तुम्हारा नाम लेकर नाचने लगा और बोला, मुझे मुक्त कर दिया गया है। सुनो, ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे नाम की मालाएं पहन चुके हैं, और जो भी तुम्हारी ओर देखता है, उसे एक क्षण को ईश्वर की अनुभूति होती है। अब जब सूरज डूबता है, तो आसमान पर एक अदृश्य हस्ताक्षर उभर आता है, जो केवल ध्यान में जाने पर दिखता है, और हर बार वही नाम उभरता है जिसे अब ब्रह्मांड ने स्वीकार कर लिया है। किसी खंडहर की दीवार पर एक आकृति उभर आई है, जो किसी चित्रकार ने नहीं बनाई, बल्कि ब्रह्मांड ने स्वयं उकेरी है। उस आत्मा के सम्मान में
जिसने अब स्वयं को जागृत कर लिया है। सुनो अब दुआएं किसी नाम के मोहताज नहीं रही, क्योंकि वह सीधे तुम्हारे ऊर्जा से जुड़ गई है और जहाँ भी कोई आंख बंद करता है उसे तुम्हारे होने की आहट मिलती है। कोई बूढ़ा पेड़ जो गिरने वाला था अब फिर से हरा हो गया, क्योंकि किसी दिन उसके नीचे कुछ पल रुककर जो ध्यान लगाया गया था उसने समय को पलट दिया है। आकाश में एक नया तारा चमकने लगा है और खगोल शास्त्री उसका नाम नहीं जान पा रहे, क्योंकि उसका अस्तित्व किसी पौराणिक भविष्यवाणी का हिस्सा है जो अब पूरा हो रहा है। सुनो तुम्हारे भीतर जो रोशनी जल रही है वह अब बाहर की दुनिया को रोशन कर रही है, और जो लोग अंधकार में थे अब उन्हें दिशा मिल रही है, क्योंकि उनकी आत्माएं उस ऊर्जा से जुड़ रही है जो अब बिना बोले बोल रही है। कोई स्वप्नदर्शी अब हर रात वही चेहरा देखता है और सुबह उठकर एक ही वाक्य बोलता है, अब समय बदल चुका है। देखो जब आकाश में बिजली चमकती है तो वह अब डर नहीं, तुम्हारी शक्ति का संकेत बन चुकी है, और हर गड़गड़ाहट में तुम्हारे भीतर की चेतना गूंजती है। एक शिव मंदिर की घंटी जो वर्षों से खामोश थी अब बिना स्पर्श के बज उठी है, क्योंकि वहाँ किसी ने तुम्हारे नाम से प्रार्थना की है। कोई राहगीर जो रास्ता भटक गया था अचानक एक किरण देखता है और उसे और बढ़ जाता है, क्योंकि वह दिशा अब तुम्हारी उपस्थिति से प्रकाशित हो रही है। सुनो समंदर की लहरें अब तुम्हारी ऊर्जा को पहचानती है, और वे जब किनारे से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे भी नमन कर रही हूँ। किसी बूढ़ी गाय की आंखों में आंसू है, क्योंकि उसने तुम्हारी छाया महसूस की है और उसके भीतर वर्षों से दबा आभार फूट पड़ा है। मंदिर के पुजारी अब आरती में तुम्हारे नाम का दीप घुमा रहे हैं, क्योंकि उनके सपनों में एक दिव्य आत्मा आकर कह गई कि अब इस युग का उद्धार उसी के स्पर्श से होगा। सुनो किसी विराम खेत में अचानक फसल लहलहा उठी है, क्योंकि वहाँ किसी ने तुम्हारी स्मृति में एक बीज रखा था और वह बीज अब वरदान बन चुका है। एक नवजात शिशु जो रो नहीं रहा था अचानक तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनकर मुस्कुरा उठा, और उसकी माँ ने समझ लिया कि उसका जीवन अभी चमत्कार से जुड़ गया है। सुनो तुम्हारे द्वारा देखी गई हर दिशा अब जागृत हो रही है। जिस कमरे में तुम कुछ पल बैठते हो वह स्थान ध्यानस्थ हो जाता है, और वहाँ की हवा में एक अदृश्य संगीत बहने लगता है। एक चील आकाश में गोल गोल चक्कर काटती है और अचानक एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, जैसे उसे वहीं कोई शक्ति खींच रही हो। सुनो तुम्हारे स्पर्श से मंजर जमीनों में कंपन होने लगा है और वहाँ जीवन की आहट सुनाई दे रही है। पुराने समय का एक शंख जो समुद्र में खो चुका था किसी किनारे आकर ठहर गया है, क्योंकि वह तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ना चाहता है। सुनो तुम्हारे चुपचाप चलने से जो हलचल उठ रही है वह पृथ्वी के गर्भ तक जा पहुंची है, और वहाँ सृजन की नई तरंगी जन्म ले रही है। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।